Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself CMA हर्ष सोमपुरा. सो अभी तक हमने जो भी CMA फाउंडेशन के फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट में किया है उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे. अभी तक हमने जो भी किया वो मैं बता देता हूँ. कंसाइनमेंट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन दिया है. कंसाइनमेंट अकाउंटिंग के 9 इलस्ट्रेशन जो मॉड्यूल के हैं वो कंप्लीट किए हैं. CMA की मॉड्यूल के ही हमने कंप्लीट किए हैं. अब हम 10th इलस्ट्रेशन से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, पहले इलस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे, फिर हम MCQ वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे एंड देन विल मूव फर्दर. कॉम्प्रिहेंसिव वाले जो भी एक दो सम बाकी है जिसके सॉल्यूशन नहीं है वो भी मैं करवा दूंगा. ठीक है, तो पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल. आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा. ठीक है, थैंक यू सो मच. चलो स्टार्ट करते हैं सबसे फटाफट. इलस्ट्रेशन 10. ए कंसाइन टू बी, मतलब ए कंसाइनर है, बी कंसाइनी है. 5000 kgs ऑफ टी कॉस्ट, कॉस्टिंग ₹40 पर kg. ए इनकर्ड 3000 ऑन फ्रेट, 2000 ऑन इंश्योरेंस. मतलब ए ने कितना खर्चा किया? 5000 रुपए का खर्चा किया खुद ने. कंसाइनर ने 5000 रुपए का खर्चा किया. कंसाइनर ने गुड्स कितना सेंड किया? 5000 और 40. यहाँ पे कॉस्ट और इनवॉइस प्राइस ऐसा कुछ है ही नहीं. कॉस्ट और इनवॉइस मतलब जो भी है कॉस्ट ही है. तो अगर कंसाइनर ने गुड्स सेंड किया तो क्या एंट्री होगी? पास नेसेसरी लेजर अकाउंट बोल दिया है, देखो ना लास्ट में. पास नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी. तो पहले ए की बुक में एंट्री करें. ए की बुक में क्या, कौन सा अकाउंट बनेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट तो बनेंगे ही. तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 2 लाख रुपए आएंगे. क्यों? 5000 इंटू 40. 5000 इंटू 40 अगर मैं करूंगा तो यहाँ पे 5000 इंटू 40 लिख देता हूँ, तो ये आपके 2 लाख आ जाएंगे. फिर टू बैंक, जो भी खर्चा किया कंसाइनर ने तो क्या एंट्री होगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, जो भी है फ्रेट और 5000 रुपए होगा. ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया? अब थोड़ा ध्यान से देखना. 500 kg ऑफ टी वर लॉस्ट इन ट्रांजिट. ये मैंने इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से बताया है. लॉस, एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट क्या होती है मैंने पूरी की पूरी बताई हुई है. अगर आपने वो चीज नहीं देखी है तो प्लीज गो देयर एंड वॉच. यहाँ पे मैं पूरा का पूरा ट्रीटमेंट आपको बता दूंगा. पर्टिकुलर्स, यूनिट्स एंड अमाउंट, पूरी चीज मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको. चलो, क्या बोला है? इन ट्रांजिट. इन ट्रांजिट मतलब देखो मैंने आपको ये चीज भी बताई है कि कंसाइनर यहाँ पे है. कंसाइनर गुड्स भेजता है कंसाइनी के पास और कंसाइनी के पास एक गोडाउन होता है. ठीक है, अगर ये ट्रांजिट में गुड्स का लॉस होता है तो ये फर्स्ट स्टेज ऑफ लॉस बोला जाता है. इसको फर्स्ट स्टेज बोला जाता है और इसको सेकेंड स्टेज बोला जाता है. ये भी मैंने समझाया था. अगर यहाँ पे इन ट्रांजिट आपका लॉस हो रहा है, इन दैट सिनेरियो कंसाइनी का तो एक्सपेंडिचर अभी तक हुआ ही नहीं है तो वो हम ऐड नहीं करेंगे. अगर कंसाइनी के गोडाउन में कुछ लॉस हो रहा है तो वो कंसाइनी का एक्सपेंडिचर जो नॉन रिकरिंग या नॉन सेलिंग होता है वो ऐड करने के बाद हम कुछ ट्रीटमेंट देंगे. दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. तो क्या बोला? 500 kg ऑफ टी वर लॉस. 5000 kg आपने भेजा, उसमें से 500 kg लॉस्ट हो गया. ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 15,000. अब कौन सा लॉस था वो उन्होंने बोला नहीं था, लॉस्ट बोला. 500 kg 10%, और इंश्योरेंस कंपनी ने उसका क्लेम भी दे दिया. इसका मतलब क्या कि ये एबनॉर्मल लॉस है. इंश्योरेंस कंपनी कब आपको देती है? जब आपका एबनॉर्मल लॉस होता है तभी आपको वो रिटर्न देती है. आफ्टर रिसीविंग द गुड्स, बी स्पेंड 1000 ऑन कैरेज एंड 500 ऑन सेलिंग एंड 500 ऑन गोडाउन रेंट. अब रिसीव किया गुड्स, कितने बचे हुए? 4500 गुड्स उसने रिसीव किए होंगे. देखो मैं आपको बताता हूँ, 5000 यूनिट उसने भेजे, 5000 kg भेजे. रास्ते में 500 लॉस्ट हो गए. तो अब पहुंचे कितने सर? 4500 उसके पास पहुंचे और उसने गोडाउन में रख दिए 4500 kg. और उसने वो रिसीव करने के लिए खर्चा भी किया 1500 एंड 500, मतलब टोटल 2000 रुपए का खर्चा किया. कौन सा खर्चा इसमें से ऐसा है जो नॉन रिकरिंग है? सर कैरेज का ही खर्चा नॉन रिकरिंग है, बाकी सेलिंग एंड गोडाउन रेंट तो रिकरिंग खर्चा है. आई होप सो ये क्लियर है. बी वॉज अलाउड अ कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल. जितना भी सेल करेगा उसके ऊपर 5% कमीशन उसको मिल जाएगा. 3000 kg ऑफ टी वर सोल्ड एट 64 पर kg. 3000 kg उसने बेच दिया 64 के ऊपर. 25 kg ऑफ टी वर लॉस्ट ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ चेस्ट विच वॉज कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल. अब कंसाइनी के गोडाउन में लॉस हुआ है. कंसाइनी के गोडाउन में कितना लॉस हुआ है? 25 kg का लॉस हुआ है. अब ये जो लॉस है वो तो नॉर्मल लॉस है. नॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट कैसे देते हैं वो मैंने बताया था. सिर्फ यूनिट्स माइनस हो जाते हैं, अमाउंट कुछ नहीं होता. पास नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी. चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं? सबसे पहले ए एंड बी की बुक में एंट्री करते हैं. चलो, ये बी क्वेश्चन पूरा अलग है. ये बी क्वेश्चन पूरा अलग है. डोंट वरी. तो हम यहाँ पे पहले पहले एक क्वेश्चन करते हैं. एक ही क्वेश्चन में, एक ही बुक में हमने पहले 2 एंट्री की थी.
गुड्स भेजा, तो चलो गुड्स भेजने की एंट्री करते हैं। गुड्स का कॉस्ट, कितने यूनिट्स हमने भेजे थे, 5,000, और अमाउंट कितना था, 2 लाख रुपए है। गुड्स भेजा तो रास्ते में है, रास्ते में है तो क्या होता है, कंसाइनर का एक्सपेंडिचर हो गया। कंसाइनर ने जितना भी एक्सपेंडिचर किया वो हम ऐड करते हैं। आई होप सो ये क्लियर है। कंसाइनर जितना भी एक्सपेंडिचर करता है वो पूरा का पूरा हम ऐड करते हैं। तो ये ऐड कर देते हैं, तो कितने यूनिट्स बचे, 5,000 और 2,05,000 रुपए। तो 2,05,000 रुपए है, सॉरी, 2,05,000 रुपए आपका खर्चा है। ठीक है, ये रास्ते में जा रहा है गुड्स। अब उन्होंने क्या बोला है कि रास्ते में ही 500 केजी का लॉस हो गया, तो एबनॉर्मल लॉस हुआ है, तो एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट निकालना पड़ेगा। देखो स्टेज बाय स्टेज जाओ, क्या अभी खर्चा हुआ, कंसाइनी का नहीं हुआ है, तो फिर यहां से ही एबनॉर्मल लॉस लेस करते हैं हम लोग। एबनॉर्मल लॉस कितने यूनिट सर, 500, तो सीधा सीधा परसेंटेज करना है आपको, प्रपोर्शनेट कर दो, 2,05,000 मल्टीप्लाई बाई 500 डिवाइडेड बाई 5,000, तो 20,500 रुपए का आपका क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा। एबनॉर्मल लॉस 20,500 का हो जाएगा। एबनॉर्मल लॉस की एंट्री क्या होती है, एबनॉर्मल लॉस टू कंसाइनमेंट। देख लो कंसाइनमेंट की क्रेडिट पे एबनॉर्मल लॉस है 20,500 रुपए, डन। और एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट बनाएंगे, क्यों, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस अगर है तो एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट बनता है इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। तो कंसाइनर की बुक में एबनॉर्मल लॉस, देखो उन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ कंसाइनमेंट नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बोला है, लेकिन उन्होंने बनाया नहीं है। लेकिन मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कि एबनॉर्मल लॉस अकाउंट कैसे बनेगा। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट कैसे बनेगा, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट की डेबिट पे टू कंसाइनमेंट अकाउंट आएगा, और वो कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट पे 20,500 रुपए आ जाएंगे, है टू कंसाइनमेंट अकाउंट, और उसके अंदर 20,500 रुपए आ जाएंगे, डन है। ओके, फिर उसके बाद उन्होंने बोला है कि कंसाइनी ने अब रिसीव कर दिया गुड्स, और उसने खर्चा किया, कितना खर्चा किया सर, 2,000 रुपए का टोटल खर्चा किया कंसाइनी ने, 2,000 रुपए है, 2,000 रुपए, 1,000, 500 और 500, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट आएगा। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, जो भी तीनों खर्चे है वो लिख दिया हमने, 2,000 रुपए, देख लो ये कमीशन है, हाँ ये 2,000 रुपए का खर्चा कंसाइनी ने खर्चा किया, तो एंट्री क्या होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। आई होप सो ये 10 सम अब हो गया, ये तो अब क्लियर होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने बोला है कि सेल किया है कुछ, सेल के ऊपर 5% कमीशन है, तो पहले सेल तो लिख दे। सेल कितना किया, 3,000 kg ऑफ वर सोल्ड एट 64, सेल किया, कुछ बोला नहीं है, कैश सेल मान लेते हैं हम लोग। कंसाइनमेंट की क्रेडिट पे इनकम है, और बी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ये हमारी एंट्री होगी। तो बी कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट पे 3,000 इंटू 64 आ जाएगा। सेल्स हुआ हमारा 1,92,000 का सेल्स हो गया। ठीक है, ये सेल्स जो भी हुआ उसके ऊपर हमें कमीशन देना, उसको कमीशन की एंट्री क्या होगी, कमीशन वुड बी कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंस फॉर कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, बी को कमीशन देना है 5% फॉर 1,92,000, 9,600 रुपीज आ गया। ये आपका कमीशन है 9,600 रुपीज, डन है। ओके चलो, अब हम करते हैं, सारी चीज हो गई। अब हमें क्या करना है, अब नॉर्मल लॉस हो गया, नॉर्मल लॉस हो गया। अब कंसाइनी ने खर्चा किया है, देखो यहाँ पे कंसाइनी के पास कितने यूनिट्स पहुंचे सर, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए मैंने आपको बताया, ये स्टेटमेंट बनाना ही पड़ेगा, बहुत ईजी स्टेटमेंट है। चलो, तो 4,500 यूनिट है, 2,05,000 रुपए में से 20,500 रुपए माइनस कर दूं, तो 1,84,500 रुपीज का गुड्स कंसाइनी के पास पहुंचा है। जैसे ही पहुंचा, ऐसे कंसाइनी ने कुछ एक्सपेंडिचर किया। कंसाइनी का हम कौन सा एक्सपेंडिचर लेते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग कौन सा है सर, ये 1,000 रुपए, कैरेज ही नॉन रिकरिंग है, बाकी ये दोनों रिकरिंग एक्सपेंडिचर है। तो 1,000 रुपए में ऐड कर दूं, तो अब कंसाइनी के पास 4,500 यूनिट्स है, लेकिन वो उसका खर्चा है 1,85,500 रुपीज। इसमें से बेचा कितना, अब पहले नॉर्मल लॉस हुआ है, अब पहले नॉर्मल लॉस हुआ है, तो पहले नॉर्मल लॉस में माइनस कर दूं, लेस नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कितना है, नॉर्मल लॉस 25 केजी है। देखो नॉर्मल लॉस की कभी भी कोई एंट्री नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट माइनस हो जाते हैं। तो नॉर्मल लॉस में यहाँ पे 25 केजी माइनस कर देता हूँ, यूनिट्स यहाँ पे केजी में है, हाँ 25 केजी यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, अमाउंट उतना का उतना ही रहेगा। मैंने ये चीज बताई है, 4,500 माइनस 25 कर दो तो 4,475, इतने यूनिट्स बचे हैं। अब ये 4,475 जो भी लास्ट में बचा, उसके अंदर से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं। देखो इतने यूनिट्स आप कंसाइनी के पास थे, उसके अंदर से उसने 3,000 यूनिट बेच दिए। देखो यहाँ पे है ना, बोला हुआ है ना कि 3,000 यूनिट उसने बेचे, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दूं तो क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा ना। तो वही चीज करनी है, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितने यूनिट्स, 3,000, प्रपोर्शन कर दो, प्रपोर्शन कर दो, कैसे प्रपोर्शन करते हैं, 1,85,500 मल्टीप्लाई बाई 3,000 डिवाइडेड बाई 4,475, दैट्स इट। तो ये आपका आ जाएगा 1,24,357, 1,24,357, दैट इज 8, 1,24,358 रुपीज वुड कम। और आप माइनस कर दो 4,475 में से 3,000 माइनस कर दो,
तो 1475 का क्लोजिंग स्टॉक बचेगा और उसकी अमाउंट हम लिख देते हैं 185,500 माइनस 1,24,358, दैट वुड 61,142। देखो आ गया 61,142। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे लिखते हैं हम लोग? क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं कंसाइनमेंट की क्रेडिट साइड पे, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। देख लो ये रहा 61,142। देखो ये आपका, ये जो मैंने वर्किंग बताया वो बहुत ईजी है, उनके वर्किंग में मत जाना, बहुत सारी वियर्ड वियर्ड चीजें लिखी हुई है, इतना ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। हम हमारी तरीके से, मैं हर बारी क्लोजिंग स्टॉक इसी तरीके से फाइंड आउट करवाता हूँ कि आपको इजी बन जाए। है स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट मैंने लिख दिया, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला था कि एबनॉर्मल लॉस के लिए 15,000 मिल गए उनको, बोला था उन्होंने एबनॉर्मल लॉस के लिए 15,000 मिल गए। तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में क्रेडिट पे लिख देते बाय बैंक, और इसमें 15,000 आ जाएंगे, ठीक है, इसमें 15,000 आ जाएंगे। अब क्लोज करेंगे तो 5,500 रुपए का लॉस है, वो पीएनएल में चला जाएगा सीधा। आई होप सो ये आप यू गॉट इट। पर ये पीएनएल अकाउंट जगह नहीं है, इसी वजह से ऐसे ही लिख दिया, पर आपको पता चल जाना चाहिए, सिर्फ यहाँ पे नॉलेज स्प्रेड होना चाहिए, कहाँ पे कैसे लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है। 20,500 रुपए का नॉर्मल लॉस था, उसमें 15,000 मिल गया, तो बाकी ये 5,500 रुपए सीधा पीएनएल में चले जाएंगे। सारी एंट्री हो चुकी है, चलो कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज कर दो। कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज किया, इतना प्रॉफिट आ गया, दैट्स इट, खत्म हो गया, डन, दैट्स इट, डन हो गया। अब उन्होंने क्या बोला है, विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ द अबव एग्जांपल एबनॉर्मल लॉस ऑफ 500 केजी टुक प्लेस इन कंसाइनीज गो डाउन बाय थेफ्ट, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। अब अब उन्होंने क्या बोला है, क्या आपका आंसर सेम रहेगा कि डिफरेंट हो जाएगा? अगर कंसाइनी के गोडाउन में 500 का एबनॉर्मल लॉस भी होता और 500 केजी का नॉर्मल लॉस भी होता, सारी चीजें सेम है, मतलब ये सब कुछ सेम है, ये सब कुछ सेम है, एक एक्स्ट्रा चीज हो रही है, दैट इज 500 केजी का कंसाइनी के गोडाउन में एबनॉर्मल लॉस हो रहा है। सब कुछ सेम है, एक एडिशनल चीज हो रही है, कि आपका आंसर सेम रहेगा? नहीं सेम रहेगा सर, चेंज हो जाएगा। एबनॉर्मल लॉस दो बारी आ जाएगा, एबनॉर्मल लॉस दो बारी आ जाएगा। कैसे करेंगे हम लोग? चलो बताता हूं, डोंट वरी। सबसे पहले यहां पे बताता हूं क्या होगा। देखो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बताता हूं कि क्लोजिंग स्टॉक का स्टेटमेंट कैसे बनेगा। स्टेटमेंट क्यों? स्टेटमेंट स्टेटमेंट में हमें एबनॉर्मल लॉस तो निकालनी पड़ेगी ना, है कि नहीं? उन्होंने बोला कि कंसाइनी के गोडाउन में नॉर्मल लॉस भी हुआ, एबनॉर्मल लॉस भी हुआ, एक एडिशनल चीज ऐड कर दी, बाकी सारी चीजें सेम ही है। तो पहले हम पर्टिकुलर्स लिख देते हैं, यूनिट्स इन केजी लिख देते हैं, एंड अमाउंट लिख देते हैं। पहले गुड्स सेंड किया, कितने रुपए का गुड्स सेंड किया? 5,000 यूनिट सेंड किए थे, वो भी 2 लाख रुपए के, ठीक है सर। जो उन्होंने स्टोरी बोली है उसी के हिसाब से करेंगे, हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। कंसाइनर ने एक्सपेंडिचर किया, सर कंसाइनर ने कितना एक्सपेंडिचर किया था देख लेते हैं सर। 5,000 रुपए का एक्सपेंडिचर किया था शायद से, हाँ 5,000 रुपए का, ये रहा 5,000 रुपए का एक्सपेंडिचर किया था, ठीक है 5,000 रुपए का एक्सपेंडिचर किया था, लिख देते हैं 5,000 रुपए, 5,000 मल्टीप्लाई तो 2,05,000। अब इन ट्रांजिट एबनॉर्मल लॉस हुआ था 500 केजी का, सारी चीजें सेम है तो इन ट्रांजिट एबनॉर्मल लॉस तो हुआ ही होगा, तो लेस एबनॉर्मल लॉस कितने यूनिट? 500, और वो भी हमें पता है 20,500 रुपए, और वो भी माइनस करने के बाद भी हमें वैल्यू ऑलरेडी पता है कि कितनी आने वाली है, ये रहा, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये रहा 1,84,500, 1,84,500 रुपीज। अब कंसाइनी के पास गुड्स पहुंचा, कंसाइनी के पास जैसे ही गुड्स पहुंचा तो कंसाइनी ने खर्चा किया था। कंसाइनी ने कौन सा नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर किया था? ओनली कैरेज वुड बी कंसिडर्ड एज ए नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर, 1,000 रुपीज प्लस कंसाइनी का एक्सपेंडिचर करते हैं। कंसाइनी का एक्सपेंडिचर कितना है सर? 1,000 रुपए, तो 4,500 केजी है, 1,85,500 रुपीज वुड बी कंसिडर्ड एज योर एक्सपेंडिचर, ये है। अब कंसाइनी के पास पहुंच गया, अब उन्होंने बोला है कि नॉर्मल लॉस हुआ, ठीक है। अब उन्होंने नॉर्मल लॉस हुआ और उसके बाद ये भी बोला है कि अगर एबनॉर्मल लॉस भी हुआ होता तो क्या होता। कर लेते हैं, लेस पहले नॉर्मल लॉस करते हैं, कितने रुपए, कितने केजी? 25 केजी। अब ये 25 केजी मैंने आपको पहले ही बताया है कि 4,500 माइनस 25 केजी कर लोगे तो सीधा 4,475 आ जाएगा, लेकिन खर्चा तो सेम ही रहेगा, उसका कोई अमाउंट ही नहीं होता है। अब नॉर्मल लॉस का कभी कोई अमाउंट होता नहीं। अब क्या हुआ? अब एबनॉर्मल लॉस भी हुआ, कितने रुपए का एबनॉर्मल लॉस हुआ? लेस एबनॉर्मल लॉस, कितने यूनिट्स का एबनॉर्मल लॉस हुआ? 500 केजी का एबनॉर्मल लॉस हुआ, 500 केजी का एबनॉर्मल लॉस हुआ, वो उन्होंने बोला एडिशनल लॉस, एडिशनल लॉस 500 केजी का हुआ, एडिशनल लॉस 500 केजी का हुआ ना, तो कर लेते हैं वो इन द प्लेस ऑफ कंसाइन, या कंसाइनी के गोडाउन में हुआ, इसी वजह से मैं ये स्टेप बाय स्टेप कंसाइनी का खर्चा ऐड किया ना, उसके बाद किया मैंने ये सब, देख लेना। अब क्या करना है, सीधा सीधा चलो
अब क्या करते हैं, यहाँ पे भी 185 500 मल्टीप्लाई बाय, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है और कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 185 500 मल्टीप्लाई बाय 500 डिवाइडेड बाय 4475 आप करोगे कैलसी पे, आपको मिल जाएगा 20,726 रुपए। 20,726 रुपए का एबनॉर्मल लॉस 2, ये सेकंड एबनॉर्मल लॉस, ये फर्स्ट एबनॉर्मल लॉस हुआ और ये सेकंड एबनॉर्मल लॉस हुआ, ठीक है। 4475 माइनस 500 अगर आप करोगे तो 3975 आ जाएगा, एंड 1,85,500 आप करोगे माइनस 20,726 करोगे तो आ जाएगा 1,64,774, ये आपका खर्चा हो जाएगा। अब सारी चीजें हो गई, उसके बाद हम लास्ट में क्या माइनस करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करते हैं सर, ठीक है, कॉस्ट ऑफ लेस सीओजीएस करते हैं। सीओजीएस कितना था सर, 3,000 था, 3,000 यूनिट उसने बेचे थे, वो तो सेम ही था, ठीक है, प्रपोर्शन कर देते कि 1,64,774 मल्टीप्लाई बाय 3,000 डिवाइडेड बाय, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है 3975, तो कितना आ जाएगा 1,24,358, डन। माइनस कर देते 3975 माइनस 3,000, आपके यूनिट्स कितने बचे अब 975 यूनिट्स बचे, 975 यूनिट्स बचे, और अमाउंट ले लेते 164,774 माइनस 124,358, दैट वुड बी 40,416, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। 40,416 वुड बी कंसिडर्ड एज योर क्लोजिंग स्टॉक, डन है, ये चीज आपका क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 40,416। देखो उन्होंने क्या किया है, वो उन्होंने अपने हिसाब से किया हुआ है, मैंने अपने हिसाब से बता दिया है, उनका अजम्पशन पूरा ही अलग है, हमें वो अजम्पशन पे जाना ही नहीं है, छोड़ दो, हमें वो अजम्पशन पे जाना ही नहीं है, मैंने आपको जो अजम्पशन बताया वो। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, दो कंसाइनर क्या करेगा, दो बारी एबनॉर्मल लॉस लिखेगा कंसाइनमेंट अकाउंट में, मैं आपको बता देता हूँ, सारी चीजें सेम होगी। कंसाइनमेंट अकाउंट यहाँ पे साइड पे बता देता हूँ क्या होगा, पूरी पूरी चीज। 2 लाख रुपए का कंसाइनमेंट गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट हुआ है, फिर 5,000 रुपए का कंसाइनर कंसाइनर का एक्सपेंडिचर है, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कंसाइनी का एक्सपेंडिचर है कितने रुपए का, कंसाइनी का एक्सपेंडिचर अगेन 2,000 रुपए का है आई गेस सो, हाँ 2,000 रुपए का कंसाइनी का एक्सपेंडिचर है, तो 2,000 रुपए लिख देते हैं, 2,000 रुपए का कंसाइनी का एक्सपेंडिचर। फिर उसके बाद कंसाइनी ने सेल किया, तो कंसाइनी ने सेल किया तो सेल्स यहाँ पे लिख देते, सेल्स कितना हुआ, कितने रुपए का सेल किया था कंसाइनी ने, 1,92,000 रुपीज, हाँ पर उससे पहले एबनॉर्मल लॉस है तो एबनॉर्मल लॉस भी लिख देते हैं कि एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस है 20,500, यहाँ पे 1,96,000 रुपीज का सेल हुआ, सेल जैसे हुआ उसके बाद उसको कमीशन देना है, तो कमीशन कितना परसेंटेज था, 5% था, 1,93,000 इंटू 5%, दैट इज 9,800 रुपीज का उसका कमीशन था, कमीशन डेबिट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस की कोई एंट्री नहीं होती, फिर उसके बाद अगेन एबनॉर्मल लॉस आया तो बाय एबनॉर्मल लॉस लिख देते हैं, कितने रुपए था 20,726, हो गया ये 20,726, ठीक है, ये भी हो गया। फिर सारी चीजें हमने लिख दी है, क्लोजिंग स्टॉक लिखना बाकी है, बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक लिख देते हैं 40,416, दैट्स इट, सारी चीज मैंने कंसाइनमेंट अकाउंट में लिख दी, चेंज होगा, ओके, इसी वजह से मैंने सारा बता दिया। ये स्टेटमेंट आपको करना है, स्टेटमेंट स्टेटमेंट क्लोजिंग स्टॉक का स्टेटमेंट आपको आना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप, जो मैंने करना था वो मैंने कर, जो करना था वो मैंने कर दिया स्टेप बाय स्टेप, ओके, आई होप सो इट इज क्लियर टू यू, डन। इन केस इफ यू फाइंड एनी डाउट प्लीज पिंग मी, कमेंट में भी कर सकते हो या आप कहीं पे भी कर सकते हो, टेलीग्राम पे चैनल है अपना, वहां पे भी आप डाल सकते हो, वहां पे भी आप, वहां से आप मेरा नंबर ले सकते हो और वहां से मुझे मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। चलो अब आते हैं एक नेक्स्ट सम के ऊपर, अब है यहाँ पे इलस्ट्रेशन 11, हालांकि मैंने होमवर्क दिया था पर फिर भी मैंने सोचा कि मैं करवा देता हूँ ये सब। देखो, अशोक सेंड गुड्स ऑन कंसाइनमेंट बेसिस टू श्रीनिवास, अशोक श्रीनिवास को गुड सेंड करता है, अशोक कंसाइनर है और ये कंसाइनी है। The terms are that Srinivas will receive 10% commission on the invoice price and 20% price realized over and above the invoice price। मतलब यहाँ पे क्या है, ऑर्डिनरी कमीशन भी है और ओवरराइडिंग कमीशन भी है। उन्होंने क्या बोला कि इनवॉइस प्राइस तक उसको 10% मिलेगा और इनवॉइस प्राइस से ज्यादा जितना भी वो चार्ज करेगा उसके ऊपर 20% मिलेगा, सिंपल एज दैट। श्रीनिवास विल मीट हिज एक्सपेंसेस हिमसेल्फ, ये सेंटेंस की वजह से आपका ये सम पूरा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला, अब अभी तक हम क्या करते थे कि कंसाइनी का एक्सपेंडिचर कंसाइनमेंट अकाउंट में लिखते थे, कंसाइनी जो भी एक्सपेंडिचर करता था वो कंसाइनमेंट अकाउंट में लिखते थे क्योंकि वो खर्चा हमारा खुद का है ऐसा हम मानते थे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली सामने से बोल दिया, श्रीनिवास ने ऐसा बोला कि देख भाई मेरा खर्चा है, मैं अपने हिसाब से भुगतूंगा, तू अपना कर,
तो अब हमें क्या करना है, कंसाइनमेंट अकाउंट में कंसाइनी जो भी खर्चा कर रहा है वो हमें नहीं लिखना है, क्योंकि हमें कोई लेना देना ही नहीं है, हमें कोई लेना देना है ही नहीं। क्यों हमें लेना देना नहीं है? सर मैंने थोड़ी खर्चा किया, मैंने थोड़ी खर्चा किया, मतलब उसने बोल दिया कि मैं अपना खर्चा अपने हिसाब से उठा लूंगा, तो कंसाइनमेंट का खर्चा है ही नहीं वो, सिंपल एज दैट, तो हम लिखेंगे ही, सिंपल एज दैट, कंसाइनमेंट में नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद है अशोक सेंड गुड्स हुज कॉस्ट वाज 16,000 एट अ प्रोफॉर्मा इनवॉइस प्राइस कॉस्ट प्लस 25%। अब प्रोफॉर्मा इनवॉइस प्राइस है तो कॉस्ट कितना है 100 प्लस लोडिंग कितना आ जाएगा 25, तो 125 पे आप इनवॉइस प्राइस भेजोगे। उन्होंने बोल दिया कि 16,000 का कॉस्ट था, उन्होंने 25% ऐड करके इनवॉइस प्राइस के ऊपर भेजा। ओके, तो 16,000 में 25% ऐड करके हम भेजेंगे, सिंपल एज दैट। एंड स्पेंड 1500 ऑन फ्रेट एंड चार्जेस। अशोक ने मतलब खुद ने, मतलब कंसाइनर ने इतना खर्चा किया। श्रीनिवास एक्सेप्टेड 16,000 बिल ऑफ 16,000 इमीडिएटली ऑन रिसीविंग द कंसाइनमेंट। कंसाइनी ने 16,000 रुपए का बिल रिसीव कर दिया, ठीक है। हीज एक्सपेंसेस वर 200 एज रेंट एंड 100 एंड इंश्योरेंस। ये दोनों खर्चे हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है, कंसाइनर को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंसाइनी ने बोल दिया कि मेरा खर्चा मैं खुद उठाऊंगा, तो कंसाइनी के खर्चे हमें पता ही नहीं है भाई क्या है, हमें नहीं पता। श्रीनिवास सोल्ड 3/4 ऑफ द गुड्स। श्रीनिवास ने 3/4 गुड्स उसने सेल कर दिए 19,500 रुपीज में। 3/4 यूनिट्स मतलब 3/4 गुड्स बेच दिए, मतलब 0.75 मतलब क्या, 75% गुड्स उसने बेच दिए, तो 1/4 यूनिट बचे होंगे ना, तो 25% यूनिट्स बचे होंगे, सिंपल एज दैट। यहाँ पे इनडायरेक्टली आपको बताया है कि 3/4 गुड्स उसने बेच दिए तो 1/4 गुड्स बचे है ना, तो 1/4 गुड्स मतलब क्या, 25% गुड्स उसके पास अभी भी बचे होंगे। पार्ट ऑफ सेल्स वर ऑन क्रेडिट एंड वन कस्टमर फेल्ड टू पे 400 से। देखो पार्ट ऑफ सेल्स, अब कितना कितना है वो नहीं पता, पार्ट ऑफ सेल्स वर क्रेडिट। अब 400 रुपए का हमें क्या हुआ है, एक बेड डेट हुआ है, 400 रुपए का बेड डेट हुआ है, तो 400 रुपए का बेड डेट हमें लिखना पड़ेगा, बाकी सारी चीज हम क्या करेंगे, सिंपल सिंपल बाकी सारे पैसे मिल गए ऐसा ही मान लेंगे हम लोग। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अशोक। अशोक की बुक में जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक है। जर्नल एंट्री आपको हालांकि पूछने वाले नहीं है, पर फिर भी मैं जर्नल एंट्री करवा देता हूँ। आपको अकाउंट की प्रैक्टिस हो तो अकाउंट भी बना सकते हो इसका, ठीक है। जर्नल एंट्री मैं करवाता हूँ। देखो सबसे पहली एंट्री क्या होगी, अशोक ने गुड्स भेजा है। देखो यहाँ पे मैं ऐसा मानता हूँ कि यहाँ पे मैं अकाउंट बना के आपको बताऊँ तो वो और ईजी रहेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट, क्योंकि कंसाइनमेंट अकाउंट ही जर्नल एंट्री है और कुछ नहीं है, और कंसाइनी का अकाउंट मतलब श्रीनिवास अकाउंट, ठीक है। चलो फटाफट से करते हैं। चलो कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट पे इनवॉइस प्राइस है 16,000 रुपए का, गुड्स है, कॉस्टिंग है, कॉस्ट 16,000 है, हमें 25% ऐड करना है। देखो कॉस्ट के सामने कॉस्ट लिखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे 16,000 है तो उसके अंदर मुझे प्लस करना पड़ेगा 25%, दैट वुड बिकम 20,000 है, 20,000 रुपीज। तो 20,000 रुपीज का टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 20,000। हालांकि ये इनवॉइस प्राइस के ऊपर है तो हमें लोडिंग की इफेक्ट देनी पड़ेगी, तो लोडिंग की इफेक्ट हम कहाँ पे देते हैं, क्रेडिट साइड के ऊपर देते हैं। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट लोडिंग, लोडिंग कितने रुपए, 4,000 रुपए का लोडिंग, तो 16,000 दिख रहा है, हाँ सर 16,000 रुपए दिख रहे हैं, ओके। चलो उसके बाद उन्होंने बोला है कंसाइनर ने 1,500 रुपए का फ्रेट चार्ज पे किया, कंसाइनर का खुद का खर्चा है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना 1,500 रुपए डन है। चलो उसके बाद उन्होंने बोला है कि श्रीनिवास ने एक्सेप्ट किया बिल, तो बिल एक्सेप्ट किया तो हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा और श्रीनिवास क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि वो गिवर है, तो श्रीनिवास की क्रेडिट पे बाय बिल्स रिसीवेबल 16,000 रुपए लिख देते हैं, ओके डन। चलो उसके बाद इमीडिएटली हिज एक्सपेंसेस, उसके एक्सपेंडिचर हमें लिखने की कोई जरूरत है, मैं तो नहीं लिखूंगा उसके एक्सपेंडिचर। श्रीनिवास ने 3/4 गुड्स उसने सेल किया 19,500 में। अब थोड़ा ध्यान से करना, 19,000 पार्ट ऑफ गुड्स वर ऑन क्रेडिट। अब कितना क्रेडिट पे है वो मुझे नहीं पता, कितना क्रेडिट पे है मुझे नहीं पता, तो हम कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। हम ऐसा ही मान लेंगे, देखो 400 रुपए का जो बेड डेट है ना वो लिख देंगे, बाकी सारे पैसे मिल चुके हैं, ऐसा ही मान लेंगे। तो बाकी सारे पैसे बाकी सारे पैसे किसको मिल चुके हैं, डायरेक्टली डायरेक्टली श्रीनिवास को मिल चुके हैं, ऐसा ही मान लेंगे हम लोग। बाकी सारे पैसे मतलब कितने, देखो 19,500 रुपए का सेल किया तो 19,500 की पहले सेल की तो एंट्री कर दे, तो 19,500 की सेल की एंट्री कर देते हैं। उसमें से 400 रुपए जो बेड डेट है वो बेड डेट अलग से मैं लिख देता हूँ। देखो हालांकि उनका अजम्पशन मैं आपको बता देता हूँ क्या है। उनका अजम्पशन ये है कि जो उन्होंने सेल किया, देखो उनका अजम्पशन पूरा सेम ही है, मैंने जो बताया वही, कि भाई पूरा का पूरा सेल जो है वो किसने किया, श्रीनिवास ने किया, सिंपल सिंपल 19,500, ठीक है। पर मैं आपको इजी और इजी बना सकता हूँ, मैं आपके लिए क्या कर सकते हैं, अरे भाई हमने डेल क्रेडिटर कमीशन दिया नहीं है, अगर डेल क्रेडिटर कमीशन आप नहीं दोगे, क्योंकि डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दिया है ना, क्योंकि ओवर राइडिंग कमीशन दिया और ऑर्डिनरी कमीशन दिया,
तो अगर डेलीगेटर कमीशन आप नहीं दोगे तो फिर इन दैट सिनारियो क्या होगा, डेलीगेटर कमीशन अगर आप नहीं दोगे तो इन दैट सिनारियो आपको क्या करना पड़ेगा वो जो चीज है 400 रुपए का लॉस, तो वो तो क्रेडिट सेल अलग से लिखना पड़ेगा ना। अगर क्रेडिट सेल हुआ तो क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होती है, कंसाइनमेंट डेटर टू कंसाइनमेंट अकाउंट, यही होती है एंट्री। तो इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा दिक्कत आ रहा है, ठीक है। पर यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, उन्होंने जो अजम्पशन लिया, उन्होंने क्या अजम्पशन लिया है, हम तो श्रीनिवास को जानते हैं, हमें हमें पता ही नहीं है कि कितना क्रेडिट सेल है, ठीक है। हम श्रीनिवास को जानते हैं, हमें पता ही नहीं है कि कितना क्रेडिट सेल है। तो उन्होंने क्या अजम्पशन लिया कि पूरा का पूरा सेल हम इसी में ही डाल देते हैं, तो बाई श्रीनिवास कर दिया उन्होंने। देखो दोनों तरीके मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता ही नहीं पार्ट ऑफ सेल कितना सेल नहीं पता हमें, तो पूरा का पूरा सेल हमने श्रीनिवास में डाल दिया 19,500, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया मैंने टू कंसाइनमेंट 19,500 रुपीज, डन है, ओके। अब यहाँ पे ऐसा बोला है कि एक कस्टमर ने कितने रुपए, एक कस्टमर ने 400 रुपए नहीं दिए, तो 400 रुपए की हमारी कंसाइनमेंट, ये हमारा लॉस है। हमने डेलीगेटर कमीशन नहीं दिया, मैंने आपको बताया था कि डेलीगेटर कमीशन अगर आप नहीं दोगे तो बैड डेट का लॉस आपका खुद का हो जाएगा। तो हमारी एंट्री क्या होती है, बैड डेट टू डेटर होती है, ठीक है। बैड डेट की जगह पे हम कंसाइनमेंट लिखते हैं और डेटर की जगह पे हम कंसाइनमेंट डेटर लिखते हैं। पर यहाँ पे थोड़ा उल्टा होगा, क्यों, कंसाइनमेंट डेटर हमने ओपन ही नहीं किया, तो हमने क्या ओपन किया था, श्रीनिवास ओपन किया था, मतलब कंसाइनी को ओपन किया था, तो कंसाइनी को क्लोज करना पड़ेगा 400 रुपए से, कि कंसाइनी अब 400 रुपए नहीं देगा क्योंकि कंसाइनी को ही 400 रुपए नहीं मिले, सिंपल है सेट। कंसाइनी को ही 400 रुपए नहीं मिले हैं तो कंसाइनी मुझे कैसे देगा। अब सोचो कि कंसाइनी को 400 रुपए नहीं मिले तो मुझे कैसे देगा, तो मैं इसकी एंट्री क्या करूंगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू श्रीनिवास 400 रुपए, हो गया। तो 400 रुपए कंसाइनमेंट की डेबिट पे थ्रू श्रीनिवास लिख दूं कि बैड डेट हो गई मेरी। वैसे हम कंसाइनमेंट डेटर लिखते थे, पर यहाँ पे कंसाइनमेंट डेटर है ही नहीं, तो श्रीनिवास को 400 रुपए से क्रेडिट कर दो ना, खत्म करो ना बात को। तो भाई कंसाइनमेंट अकाउंट 400 रुपए हो गया, दैट्स इट। चलो उसके बाद हम क्या करते हैं, सारी चीजें हो गई। अब हमें क्या करना है, सिंपल सिंपल क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, हाँ सेल्स के ऊपर पहले कमीशन निकालते हैं। कमीशन का कैलकुलेशन एकदम ईजी है, देखो कमीशन का कैलकुलेशन एकदम ईजी है। उन्होंने क्या बोला कि 3/4 गुड्स आपने बेच दिया, कमीशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो कमीशन, ये थोड़ा रब कर देता हूँ, कमीशन आपको बताता हूँ कमीशन कैसे फाइंड आउट करेंगे अभी। ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, हाँ वीडियो में से। देखो कमीशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, कमीशन का कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। उसने उसने बोला कि इनवॉइस प्राइस के ऊपर आपको कितना परसेंटेज मिलेगा, 10% मिलेगा, ठीक है। तो कितना गुड्स आपने बेचा, आपने कितना गुड्स गुड्स भेजा था, इनवॉइस प्राइस, मैंने इनवॉइस प्राइस 20,000 का गुड्स भेजा था, उसमें से उसने कितना बेच दिया, 3/5, 3/4 बेच दिया, 3/4 बेच दिया। इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सेल मतलब 20,000 का इनवॉइस प्राइस था, उसमें से 3/4 इनवॉइस प्राइस का गुड्स उसने बेच दिया, मतलब 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3/4 आप करोगे 75%, मतलब 15,000 रुपीज का गुड्स उसने इनवॉइस प्राइस का बेच दिया। कितने में बेचा, 19,500। तो 15,000 की इनवॉइस प्राइस का गुड्स उसने बेचा है। बेचा कितने में सर, 19,500 में बेचा है। तो 19,500 माइनस 15,000 करूंगा, 4,500 उसने एक्स्ट्रा कमाए मेरे लिए। वही तो उन्होंने बोला था कि इनवॉइस प्राइस के ऊपर 10% दो, एंड जो एक्स्ट्रा वो लेके आ रहा है आपके लिए, जो 15,000 का गुड्स था इनवॉइस प्राइस का, उसके लिए उसने 19,500 आपको कमा के दिए, उसके लिए उसने आपको 19,500 रुपीज कमा के दिए। ये भी रब कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, पिछले सम का है। उसके लिए उसने आपको 19,500 रुपीज कमा के दिए, तो उसके ऊपर उसको बोला गया है कि भाई 20% कमीशन देना है, तो इसके ऊपर 20%, दोनों का टोटल कर देता हूँ, इसके ऊपर 1,500 रुपए और 4,500 के ऊपर 20%, दैट इज 900 रुपए, तो 2,400 रुपए का कमीशन हो जाएगा। देखो क्या बोला था उन्होंने कि इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड सेल, गुड सेल किया उसका इनवॉइस प्राइस कितना है सर, गुड सेल किया उसका इनवॉइस प्राइस है भाई 1,500 रुपए, तो 1,500 रुपए मैंने लिख दिया। अब एक्स्ट्रा कितना है, 900 रुपए, तो 2,400 रुपए का आपका क्या हो जाएगा, इन दैट सिनेरियो आपका कमीशन हो जाएगा। कमीशन की एंट्री क्या होती है, कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट पे टू श्रीनिवास 2,400 रुपए, और यहाँ पे बाय कंसाइनमेंट डिटो कर रहा हूँ 2,400 रुपए। आई होप सो यूर गेटिंग इट, मैं तो सिंपल सिंपल जर्नल एंट्री बोल के ही करवाता हूँ, तो जर्नल एंट्री जो ऊपर लिखी है वही मैं करवा रहा हूँ, तो इसमें कुछ खास नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं, देखो क्लोजिंग स्टॉक बहुत ही सिंपल है। क्लोजिंग स्टॉक कैसे करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक के लिए मैं स्टेटमेंट बनवाता हूँ, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, यहाँ पे परसेंटेज में ले लेते हैं 100% एन अमाउंट। हम क्या करेंगे, कॉस्ट, कितने कॉस्ट पर, यहाँ पे एक चीज याद रखना क्योंकि यहाँ पे लोडिंग है, तो जब भी लोडिंग होता है, मैंने आपको बताया कि जब भी लोडिंग होता है तो हम क्या करते हैं, लोडिंग लिख देते हैं और अमाउंट यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं अमाउंट
इनवॉइस प्राइस लिखते हैं और यहाँ पे लोडिंग लिखते हैं। है कितने यूनिट्स, 100% यूनिट्स उन्होंने भेजे। कितने रुपए के, 20,000 के इनवॉइस प्राइस था, 4,000 रुपए का लोडिंग था। है सर? हाँ, प्लस कंसाइनर का एक्सपेंडिचर था कुछ। कंसाइनर का कितने रुपए का एक्सपेंडिचर था सर? 1,500 रुपए का, वो इनवॉइस प्राइस में मैंने ऐड कर दिया। कंसाइनी का एक्सपेंडिचर, रास्ते में कुछ हुआ सर? कुछ भी नहीं हुआ है रास्ते में। कंसाइनी का एक्सपेंडिचर ऐड करना है सर। कंसाइनी ने तो ऐसा बोल दिया कि मेरा खर्चा तो मैं जानू, तो मुझे यहाँ पे ऐड करने की जरूरत है क्या? कंसाइनी का खर्चा लिया ही नहीं है तो मैं ऐड क्यों करूँ यहाँ पे सर? सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो 100 रुपी 100% था, उसका खर्चा 21,500 रुपये था, जिसका लोडिंग था 4,000 रुपये। अब 100 में से 3/4 यूनिट आपने बेच दिया, मतलब 75%। 3/4 मतलब क्या? 0.75। 100 यूनिट, 100% का 0.75% आप करोगे तो 75 निकलेगा। 75% आपने बेच दिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आप लास्ट में माइनस करते हो। तो 21,500 इंटू 75% आप कर दो डायरेक्टली, 16,125। इसका 75% आप करोगे तो 3,000 रुपये आएंगे। माइनस कर दो, 25% आपके यूनिट्स बचे, 1/4 यूनिट बचे, तो 21,500 इंटू माइनस कर दो 16,125, दैट इज 5,375। और 4,000 में से 3,000 माइनस कर दो तो 1,000 यूनिट्स, 1,000 लोडिंग बचेगा। मतलब क्लोजिंग स्टॉक 5,375 देखना है आपको। क्लोजिंग स्टॉक 5,375 देख लो, 5,375 का क्लोजिंग स्टॉक है और 1,000 का लोडिंग है, देख लो। है सिंपल सिंपल, मैंने जो बताया वही चीज है ना। हाँ, तो चलो 5,375 यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए है? 5,375 रुपीज। और यहाँ पे टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व आएगा कितना रुपए सर? 1,000 रुपीज। सिंपल हो गया, दैट्स इट। अब क्लोज कर देते हैं, जो भी प्रॉफिट आएगा वो लिखना है। प्रॉफिट जो भी आया कितने रुपए? 3,575 रुपीज का प्रॉफिट है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ कि तू जनरल PNL 3,575, और बाकी का जो भी पैसे बच रहे हैं वो उन्होंने कुछ बोला नहीं है। हाँ, श्रीनिवास ने कुछ बोला नहीं है कि कितने रुपए है, कुछ बाकी दिया है क्या नहीं उसने, तो बैलेंस लिख देंगे, बाय बैलेंस करके छोड़ देंगे। 19,500 में से माइनस कर देता हूँ 16,000, माइनस कर देता हूँ 400, माइनस कर देता हूँ 2,400, तो ये 700 रुपये अभी भी बैलेंस में पड़े रहेंगे। सिंपल ऐसा हो गया। इसको बोलते हैं एकदम लॉजिकल, एकदम सिंपल। लॉजिक से करो, सब कुछ लॉजिक से करोगे तो लॉजिकली सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, 100% क्लियर होगी। 100%, कोई चांस ही नहीं है कि क्लियर ना हो। मैंने क्यों करवाया ऐसे? क्योंकि आपको अकाउंट से एंट्रीज आपको इजीली समझ आती है। एंट्रीज तो मैंने ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तो एंट्रीज वापस करके क्या करोगे? अकाउंट से बना दो ना, एंट्रीज तो ऑलरेडी पता है। एंट्रीज इसको देख के भी आप एंट्री बना सकते हो डायरेक्टली, सिंपल एज इट। ओके, डन है। तो ये वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये चैप्टर हम फटाफट से खत्म कर देंगे। डन, फिर उसके बाद नेक्स्ट जॉइंट वेंचर एंड बिल्स। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइकिंग इट। अगर आपको पसंद आ रहे वीडियो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।